लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी वोट चोरी को लेकर आशंका जाहिर की है, जिसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी का वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भी मतदाता सूची का परीक्षण शुरू कर दिया है। कांग्रेस सभी 90 विधानसभाओं की वोटर लिस्ट में फर्जी नाम, गलत पतों के आधार पर दर्ज नाम और एक से ज्यादा बार दर्ज किए गए नामों की सूची को खंगाल रही है और इसके लिए 2023 के चुनाव में प्रत्याशी रहे नेताओं को निर्देश दिए गए। कुछ वरिष्ठ नेताओं और भरोसेमंद पदाधिकारियों को भी बेहद गोपनीय ढंग से काम पर लगाया गया है, जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस की कोशिश है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ की मतदाता सूची से ऐसी कमियों को निकालकर यहां भी वोट चोरी एक्सपोज की जाए, लेकिन अब इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस पहले ही 2023 के नतीजों पर सवाल उठा रही है और अब पीसीसी चीफ दीपक बैज ने 2023 के चुनाव के नतीजों को अप्रत्याशित बताया है। वो वोट चोरी की आशंका जता रहे हैं। वही कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ये कहते हैं कि देश में कोई वोट चोरी नहीं हुई है, बल्कि राहुल गांधी का दिमाग ही चोरी हो गया है। दीपक बैज को भी कुछ हो गया है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा भी जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए लगातार अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, चाहे वो बेंगलुरु की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, केरल की बात करें, अब हर जगह इस तरह की मांग कांग्रेस उठाने लगी है। छत्तीसगढ़ में भी अब इस पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। किस तरह से कांग्रेस इस पूरे मामले पर आगे बढ़ रही है और इस पर निर्वाचन आयोग की तरफ से आगे क्या कोई उनको कुछ मांगा गया, डिटेल कुछ मांगी जा रही है? देखिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान के बाद इसे लेकर जो बवाल है वो तेज हुआ और छत्तीसगढ़ को लेकर उन्होंने आशंका जताई थी। छत्तीसगढ़ में 2023 में हुए चुनाव में उन्होंने वोट चोरी की आशंका जताई थी। अब इसके बाद कांग्रेस जो है, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी हरकत में आई। पीसीसी ने ऐसे जो सीट्स हैं जहां पर 5,000 से लेकर 10,000 या 15,000 मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा, ऐसे लगभग 10 से 15 सीटें हैं, उसकी मतदाता सूची को फिलहाल मंगाया है। हालांकि सभी 90 विधानसभाओं में मतदाता सूची के परीक्षण के निर्देश बेहद गोपनीय ढंग से दिए गए हैं, लेकिन 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर 10 से 15,000 वोटों से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। 68,000 वोट से सबसे बड़ी जो कांग्रेस को हार मिली थी वो रायपुर दक्षिण में मिली थी और 93 वोट से सबसे कम मतों से जो हार का सामना करना पड़ा था वो टीएस सिंहदेव को अंबिकापुर में करना पड़ा था। तो सबसे ज्यादा हार वाली जो सीट है वो, सबसे कम हार वाली सीट है वो, और साथ ही साथ प्रदेश की ऐसी कई सीटें जहां पर कांग्रेस को जीत की उम्मीद थी लेकिन वहां पर हार का सामना करना पड़ा, जिसमें एक रायपुर ग्रामीण की सीट भी है। कई ऐसी सीटें हैं वहां की जो मतदाता सूची है उसकी गोपनीय ढंग से जो पड़ताल है वो शुरू की गई है और यही वजह है कि अब इसे लेकर सियासत भी तेज हो गया। एक तरफ पीसीसी चीफ जहां छत्तीसगढ़ में भी वोटों की चोरी का आरोप लगा रहे, वहीं श्याम बिहारी जायसवाल जो कैबिनेट मंत्री हैं, तेज तर्रार नेता भारतीय जनता पार्टी के, उनका कहना है कि चोरी वोट नहीं हुई है बल्कि राहुल गांधी का दिमाग खराब हो गया है, उनका दिमाग चोरी हो गया और दीपक बैज का भी दिमाग जो है उसे कुछ हो गया, इस बात को कहते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ वो ये बताना भी नहीं भूलते कि छत्तीसगढ़ में 2 बड़े मेंटल हॉस्पिटल का काम जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में वोट चोरी का मुद्दा जो है वो लगातार दिन प्रतिदिन तेज होते जा रहा है, लगातार इस पर सियासत तेज होती जा रही है। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस को इसको एक्सपोज करने की जो कोशिश कांग्रेस कर रही है, वोट चोरी को एक्सपोज करने का दावा कर रही है कांग्रेस, इसमें कितनी सफलता मिल पाती है और जो जनादेश 2023 में आया जिसने प्रदेश की राजनीतिक सूरत बदल कर रख दी, इस पर क्या असर पड़ता है और कैसे इसे कांग्रेस आगे लेकर जाती है, इस मुद्दे को ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत जो है वो लगातार तेज होती नजर आ रही है। बिल्कुल गौरव, लेकिन इस पर आगे कैसे कांग्रेस बढ़ने वाली, क्योंकि काम पर तो नेताओं को लगा दिया गया है, क्या कोई जन आंदोलन करने की तैयारी भी कांग्रेस करने जा रही है और साथ ही साथ निर्वाचन आयोग से भी क्या कोई सवाल जवाब, किस तरह की कोई सूची मांगने को लेकर या इन खास विधानसभाओं जहां पर की कम वोट मिले हैं, जहां पर हार मिली है, वहां को लेकर कोई उन्होंने आवेदन लगाया है? देखिए, एक साथ कई मुद्दों पर कांग्रेस जो है कई दिशाओं में बढ़ रही है, जिसमें एक विषय तो इस बात को लेकर है कि मतदाता सूची का परीक्षण अपने स्तर पर किया जाए। इस विषय के लिए लगातार कुछ नेताओं को काम पर लगाया गया, जो भरोसेमंद लोग उनकी टीम को लगाया गया। दूसरी तरफ एआईसीसी के निर्देश का, एआईसीसी के आदेश का इंतजार है कि किस तरह से एआईसीसी से निर्देश प्राप्त होता है, वहां से किस तरह से आंदोलन की रणनीति तय होती है, उसको लेकर आगे बढ़ा जाए। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे कर दिया है।
एनएसयूआई आज जो है वो इलेक्शन कमीशन को ज्ञापन सौंपेगी। कल युवा कांग्रेस जो है वो जयस्तंभ चौक से मसाल जुलूस लेकर पहुंचेगा। भारत निर्वाचन आयोग तमाम जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन उनकी ये मांग है कि जो वोट चोरी है उसके मुद्दे पर जांच कराई जाए, बकायदा जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए उनके जवाब दिए जाएं। इसको लेकर कांग्रेस जो है वो कई मोर्चे पर संघर्ष करती हुई अगले कुछ दिनों में नजर आएगी। पहली बात तो इसी चीज को लेकर होगी कि जो 2023 का जनादेश आया था उसको कैसे कटघरे में खड़ा किया जाए और उस पर कैसे कांग्रेस जो है वो वोट चोरी का आरोप लगाए, और इसको लेकर लगातार परीक्षण और छानबीन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई। लेकिन राजनीतिक लड़ाई लड़ती हुई भी कांग्रेस इस मसले पर नजर आएगी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है गौरव, अब कांग्रेस के हाथ में एक बड़ा ये तुरुप का इक्का लग गया है। कैसे इसको भुनाती है, आगे कैसे बढ़ती है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।